भाई किसी ने एक सवाल पूछा है, ऐसा क्यों है कि हमारे पॉलिटिशियन या बड़े ओहदे वाले गलत काम करके इतना पैसा कमाते हैं और गरीब लोग या मिडिल क्लास लोग गॉड फियरिंग और कर्म बंधन पे विश्वास करते हैं और अच्छे कर्म करने की कोशिश करते हैं। बड़े नेता या अमीर लोग तो ज़्यादातर दूसरों का हक हजम करके ही बड़े बने होते हैं। मेरा ख्याल इतना ब्लैक एंड वाइट तो नहीं है। कुछ पैसे वाले भी अच्छे लोग होते हैं और उसका सदुपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए ये जो अजीम प्रेम जी संस्था है ना, शिक्षा में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं लोग। अजीम प्रेम जी तो इसके जो फाउंडर हैं, उन्होंने अपना बहुत कुछ करोड़ों क्या पता अरबों पैसा इस पे लगाया। और तब उनको और लोगों ने डोनेशंस भी देने शुरू किए। तो पैसे वाले सभी गड़बड़ हैं ऐसा नहीं है। उसी प्रकार से जिनके पास पैसा नहीं है वो सभी अच्छे हैं ऐसा भी नहीं है। मतलब कोई गरीब परिवार है और माता पिता झगड़ते रहते हैं तो अच्छे कहाँ हैं। जहाँ तक ये गलत काम है कि भाई हिंसा करना, चोरी करना, दूसरों को दुख देना और सेवा भावना का ना होना, तो ये सब में होता है कुछ कुछ हद तक। अब ये जो बात है ना करप्शन है, बात सही है कि कम्युनिज़्म इसीलिए तो आया। जो लोग अभी भी कम्युनिस्ट हैं तो उनका उनका खून खौलने लगता है कि इतना ज़्यादा अंतर क्यों गरीब और अमीर में। अगर संसाधनों का समान वितरण हो जाता, अगर गरीब आदमी को भी ठीक ठाक चीज़ें मिल जाती, चीज़ें तो बहुत है, लेकिन वो अमीरों ने अपने पास ज़्यादा रखा हुआ है। बात है सही, लेकिन ये असली बात नहीं है। खुशी का डायरेक्ट संबंध नहीं है रिसोर्सेज से। और ये आप देख सकते हो अपनी भी ज़िंदगी से, और कुछ आपके दोस्त होंगे। जब तक कोई चीज़ नहीं है तब तक उसकी डिज़ायर होती है। जैसे कार कार चाहिए। अब आपको जॉब मिल गई ठीक ठाक, तो पहला आपका ये टारगेट होता है कि कार चाहिए बढ़िया वाली। कार ले ली लेकिन तृप्ति नहीं हुई, अब आपको कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। तो ये जो बोलता है ना आपका मन कुछ और चाहिए, वहाँ है गड़बड़। हमको एक्चुअली क्या चाहिए ये इंसान को पता चल जाए। एक्चुअली मुझे वही शांति चाहिए, खुशी चाहिए, और इस पे वो रिसर्च करे मुझे खुशी कब कब मिलती है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक महाराष्ट्र में हुए पांडुरंग शास्त्री, स्वाध्याय नाम से उनका बहुत बड़ा मूवमेंट। कहते हैं कि उन्होंने हजारों गांव बदल दिए। तो उनका काम देखने के लिए एक मेरे दोस्त भी गए, मुझे बता रहे थे। और दोस्त थोड़ा शकी मिजाज के थे तो उनको वो ले गए। उसने कहा ऐसे परिवार में ले जाओ जिनके साथ आपने काम किया हो कुछ, मैं उनको पूछूंगा तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन आया, कि ठीक है। तो एक स्लम में ले गए उनको। तो स्लम में अब वो टूटी फूटी झुग्गी झोपड़ियाँ, बहुत भीड़ भाड़। और एक छोटी सी झोपड़ी थी कि जाओ चले जाओ। वहाँ उनका इंट्रोडक्शन किया तो एक महिला बैठी हुई थी। तो महिला ने कहा आजा बेटा। महिला रही होगी 50s में, 53-54 साल की। ये जो मेरा दोस्त है ये रहा होगा 40 के करीब। बैठ जाओ बेटा। और तो वो तो चले गए, ये जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। मेरा दोस्त कह रहा कि वो ऐसे मुझे देखने लगी जैसे एक्सरे हो, जैसे कि वो मेरे सारे कर्म देख सकती हो, मेरी सारी ज़िंदगी देख सकती हो। कि मुझे इतनी शर्म आई और इतना डर लगा
मेरी आंखें तो नीचे हो गई। फिर की आंखें मिली तो वो मुस्कुराने लगी, कहने लगी, बेटा तुझे पता है कि तेरे अंदर परमात्मा है, तो उसको परमात्मा बोल या जिसको हम इन्फिनिट इंटेलिजेंस बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं, कुछ भी नाम दे, पर तेरे को पता है कोई अभाव नहीं, क्योंकि तेरे अंदर परमात्मा है विश्वास। और मेरा दोस्त कहने लगा, ऐसा विश्वास तो मेरा नहीं था। मेरी आंखें तो नीचे हो गई, मेरे आंसू निकलने लगे। तो कहने लगी कि बेटा ये है गरीबी। हो सकता है तेरे पास 2-2 कारें हों और उसके पास थी, बहुत बड़ा मकान हो, बच्चे बहुत महंगे स्कूल में पढ़ते हों, और ये सब बातें तो उसकी ज़िंदगी में सही थी। क्या पता उसने अंदाज से बोला या कोई दिव्य शक्ति होगी, लेकिन उसने कहा तुझे तो यही नहीं विश्वास कि सब तेरे अंदर है, असली चीज़ ये गरीबी है, इस पे काम कर। ये तेरी कार और मकान सब यहीं रह जाएगा, इससे तेरे को तृप्ति नहीं मिलेगी। वो कहने लगा, मेरा सारा जो जीवन दर्शन था सब हिल गया। वो भी कम्युनिस्ट था पहले। सब हिल गया कि हम सोचते हैं कि रिसोर्सेज मिल जाएं तो उससे सब ठीक हो जाएगा। जिनके पास हैं रिसोर्सेज तो कहाँ ठीक हुआ। भाई ये जो आप बोल ही रहे हो ना कि ये जो नेता लोग हैं, जो करप्ट लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, इनके पास है, ये अभी भी और इकट्ठा कर रहे हैं, और उसके लिए दूसरे को कितना भी परेशान करना पड़े उसके लिए वो तैयार रहते हैं। कोई स्कीम है जिसमें कि कोई गांव ख़त्म होने वाले हैं, खुदाई होनी है वहाँ, लेकिन उसमें मंत्री जी को बहुत पैसे मिलने वाले हैं, तो उसको लोगों की चिंता नहीं होती है कहाँ जाएंगे। लेकिन वो खुश नहीं है। रिसोर्सेस से कोई खुश नहीं हो सकता। उसके अंदर अहंकार बहुत है, उसके अंदर तृष्णा बहुत है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। और जो गरीब आदमी है जिसके पास नहीं है, तृष्णा उसके भी अंदर है। अब उसके टारगेट्स कुछ और प्रकार के होते हैं, तृष्णा तो उसके भी अंदर है। एक आदमी जो बहुत छोटे से जॉब में जाता है और 2 किलोमीटर चलना पड़ता है, पैदल जाता है, उसका ड्रीम है कि मैं साइकिल ले सकता, कितना अच्छा होता। लेकिन कोई पैसे वाला है बहुत ज़्यादा, उसका ड्रीम है मुझे तो एरोप्लेन लेना है, एक छोटा सा प्लेन, उसमें बैठ के जाऊँगा। कोई कोई ऐसे हैं उन्होंने पूरे टापू ले लिए कि प्रशांत महासागर में पूरा टापू। ये तृष्णा कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, डायरेक्शन उल्टी है और उसके कारण दुख बढ़ता जा रहा है समाज में। तो क्या करें। तो जब तक हम यहीं पे रुक जाएंगे कि संसाधन का बंटवारा बराबर हो, ये हो वो हो वो हो, बात बनने वाली नहीं है। जो लालची इंसान है, वो बहुत पैसे वाला हो चाहे गरीब हो, तो लालच है प्रॉब्लम, उसको कैसे दूर करें। गरीब लोग सही होते हैं ऐसा भी नहीं है। मैं आपको एक और कहानी बताता हूँ। एक बार किसी जगह भूकंप आया बहुत ज़्यादा, तो मैं था, मेरे साथ कुछ और दोस्त थे, हमने कहा यार हम भी जाते हैं, कुछ मदद करेंगे। तो वहाँ गए तो एक बुढ़िया को हमारा एक दोस्त जो पहले से वहाँ था वो डांट रहा था कि तो कैसी इंसान है, तेरे को शर्म भी नहीं आ रही है। ये हमें बहुत ख़राब लगा। मैंने कहा यार ये तो ये बेचारी, कि इसके सब मर गए परिवार में, कि जॉइंट फैमिली थी, काफ़ी सारे लोग थे, सब मर गए, मकान टूट गया। हमने कहा तो तब भी डांट रहा है इसको। अरे ये डांट इसलिए रहा हूँ कि सुबह सुबह सड़क पे पहुँच जाती है, क्योंकि वो कोई सामान देने वाले लोग आते हैं प्लेन से ट्रक भर भर के, कोई कंबल कोई कुछ। अब ये कंबलें इकट्ठा कर रही है, 18 कंबलें हो गई इसके पास, और अकेली है, यही जिंदा बची बस। क्या करेगी 18 कंबल का। अब बताओ, सब मर गए, मकान खत्म हो गया, और उसका जो दिल है वो कंबलों पे चिपका हुआ है, 18 कंबलें। अब हो सकता है उसके मन में ये हो, इनको बेच दूंगी बाजार में, जो भी है।
लेकिन इतने तुच्छ तुच्छ लालच, इतने बड़े डिज़ास्टर के बाद, तो ये जो गरीबी अमीरी है ना, इसको भाई धन से मत नापो। धन से, सम्मान से, ओहदे से, कोई मंत्री है और कोई चपरासी है, कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। दिल देखो इंसान का, रिच बाय हार्ट जिसको बोलते हैं ना, दिल कैसा है और अहंकार कितना है। ये जो अ, ये जो आध्यात्म वाली बात है ना, कि उसकी दिशा क्या है ज़िंदगी की, क्या वो कैटरपिलर से तितली बनना चाहता है, ये जिसकी यात्रा है, तो वो सही है। अब उसके पास अतिरिक्त साधन होंगे, वो खुद ही नहीं रखेगा अपने पास। अतिरिक्त तो प्रॉब्लम है ना। भाई संत लोग यही तो बोल गए, लोग समझते ही नहीं उसका मीनिंग, जब तक कोई बड़ा डिजास्टर नहीं होता। कबीर साहब कहते हैं, जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। घर में पैसा बढ़ जाए, ये उसी तरह है जैसे नाव के अंदर पानी आ गया। नाव के बाहर तो पानी चाहिए, नहीं तो नाव चलेगी कैसे। वैसे ही ज़िंदगी चलाने के लिए बाहर के जगत में हमें पैसा चाहिए, वो है नाव के बाहर पानी। लेकिन नाव में पानी भर गया तो क्या करोगे, दोनों हाथ उलीचिए, यही सजन को काम। जो समझदार इंसान है वो उसको बाहर फेंकता है। घर में अतिरिक्त दौलत का जमा होना डेंजरस है, उसको बाहर कीजिए, किसी की सेवा में, किसी चीज़ में लगाइए, और ये आप करोगे तो आपके अंदर आपकी दिव्यता बढ़ेगी, देने का भाव बढ़ेगा, सेवा भाव बढ़ेगा, तब खुशी आनी शुरू होगी। जब हम किसी को खुश करते हैं ना, उससे खुशी मिलती है। और ये सब कर सकते हैं, गरीब से गरीब। गरीब से गरीब भी कर सकता है। मेरे पड़ोस में कोई बुढ़िया है, बुखार है उसको बहुत ज़्यादा, सेवा करने वाला कोई नहीं है, उसको दवाई चाहिए, और मेरे पास हैं 40-50 रुपये हैं जो मैं खर्च कर सकता हूँ। आज का काम ठीक ठाक चल गया, कल देखी जाएगी, पर मैं इसकी दवाई ले आता हूँ। ये भाव जिसके मन में आता है वो सही रास्ते पर है, चाहे वो गरीब आदमी है। तो गरीबी अमीरी से तो मत नापिए, दिशा गलत है। अब आप पूछोगे कि ये दिशा कब तक गलत रहेगी, क्योंकि ये जो रिसोर्सेज को, अपॉर्चुनिटीज़ को आ, अपने हाथ में रखते हैं और गरीब लोग परेशान होते रहते हैं, ये कब तक चलेगा भाई। ये तब तक चलेगा जब दिल नहीं बदलेंगे, जब तक लोगों के। वो कैसे होगा, तो सोचिए आप। नमस्कार।